हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव पाठक आप सबका अपने चैनल प्रयागराज पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज से मैं जो प्रीवियस ईयर के अलग अलग एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। ये सीपीओ 2018 मेंस के वर्ड पार हैं जो मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो आप लोग ये जो वीडियोज हैं इसको कभी भी मिस न करें, रेगुलर हमारी जो वीडियोज हैं वो देखते रहें। आपको हम रेगुलर जितने भी प्रीवियस ईयर के अभी तक के वर्ड्स आए हैं वो सब डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और साथ में जो आपके वर्ड्स न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के वर्ड्स हैं उनको भी कंपाइल करके और उस पर भी डेली डिस्कशन विद एग्जांपल्स आपको कराया जाता है, वो भी आप मिस न करें। आप रेगुलरली देखें, बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल होने जा रहा है ये सारी चीजें। देखिए, बोर्ड का एंटोनिम आया हुआ था ये 2018 में। बोर्ड आप जानते ही हो, करेजियस, साहसी। इसका जो एंटोनिम है वो टिमिड होता है। टिमिड माने डरपोक, लोगों से दूर रहने वाला। इन सारे सेंस में आपका टिमिड होता है, इसका एंटोनिम टिमिड हो जाएगा। अच्छा, बोर्ड का सिनोनिम भी कई बार पूछा गया है। तो बोर्ड का सिनोनिम जो है, एक वर्ड होता है इंट्रेपिड, निडर। ये इसका सिनोनिम है। ये क्या है? सिनोनिम है। इंट्रेपिड ये आपका सिनोनिम है। ठीक है, यहां पे एंटोनिम पूछ रहा है। अब देखें, कॉन्फिडेंट आप जानते हैं, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। एक तरह से इसके नजदीक का वर्ड है। चीकी माने क्या होता है? दुष्ट। इन देखिए, चीकी वर्ड भी आया हुआ है। ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम्स हैं चीकी के। आपके इंसोलेंट, प्रिजम्पटुअस, इंपुडेंट, ये सब चीकी के सिनोनिम हैं। दुष्ट, घमंडी। देखिए, कहने को एक वर्ड है, लेकिन आप देख रहे हैं ना कैसे आपको एक वर्ड के आसपास और सारे वर्ड्स बता रहे हैं। ब्रेव, बहादुर है, उसका सिनोनिम ही हो जाएगा। तो एक वर्ड ये 2, 3, 4, 5 और 6 वर्ड तैयार हो गए और उनके यूज भी हो गए। तो इस तरह से ये भी सेशन बहुत यूजफुल होने जा रहा है। आप लोग रेगुलर इसको देखते रहें। पर डे में आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स के जो वर्ड्स हैं और साथ में जो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, डिस्कशन के साथ, उसके सिनोनिम्स के साथ आपको मैं बता रहा हूं। अब देखिए, मैग्नीफाई अच्छा वर्ड है, अच्छा वर्ड है। देखिए, मैग्नीफाई क्या होता है? देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, जो कि चीजों को बढ़ा देता है। तो मैग्नीफाई का जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनलार्ज। क्या हो जाएगा भाई? इनलार्ज। लेकिन कुछ और भी वर्ड हैं, देख लो ना। एम्पलीफाई, लेकिन उनमें फर्क जैसा जानना। एम्पलीफाई क्या होता है जानते हो? एम्पलीफाई जो है वेव्स को बढ़ा देता है। जो एम्पलीफायर लगा होता है ना, कि जो पहले अलग अलग वो आते थे लोगों के, अभी भी डिस्क लगे रहते हैं, तो बीच बीच में एम्पलीफायर्स लगे रहते हैं जो कि उसकी आवृत्ति को और बढ़ाते हैं। ये है। इसके अलावा आप बढ़ाने के सेंस में इनहैंस भी कह सकते हैं। इनहैंस, ENHANCE, ये भी इसका सिनोनिम है। ठीक है। फिलहाल श्रिल तो चीख होता है, जैसे सिर वाइस, तीक्ष्ण आवाज, डिक्रीज कम होना। तो मैग्नीफाई का सिनोनिम जो दिया था वो इनलार्ज दिया था। ये तो मैं उसके आसपास के वर्ड्स आपको बता दे रहा हूं। एवरी वर्ड इज विजिबल, it can be seen in video or not? Yeah? Yes, it would be seen. It would be seen. Okay. No messing up? Good. मैं पूछ रहा हूं कि क्या सारे वर्ड देखे जा सकते हैं, क्योंकि मैनुअल किया जा रहा है, उसके आसपास चीजें बताई जा रही हैं। तो जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम उनसे पूछ रहे हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, जो साउंड की प्रॉपर्टीज हैं, साउंड से रिलेटेड जो ब्रांच है फिजिक्स का, वो क्या होता है? एकॉस्टिक होता है। ठीक है। मैकेनिक्स तो यांत्रिकी होता है, फिजिक्स का है। रेडिएशन
रेडिएशन, ये है रेडिएशन। रेडिएशन आप जानते हैं कि जिसमें कि रेडिएट जब कोई चीजें करती हैं वो रेडिएशन है, जिसमें से कुछ तरंगे निकले। ऑडिशन, आप जानते हो कि ऑडिशन होता है जब कोई कलाकार कहीं भाग लेना जाता है तो उससे पहले का जो टेस्ट होता है, किसी कार्यक्रम के पहले का जो टेस्ट होता है वो ऑडिशन होता है। तो साउंड से रिलेटेड जो आपकी फिजिक्स की ब्रांच होती है वो एकॉस्टिक्स होती है। ओके, आगे देखिए साउंड ऑफ हॉर्सेस। घोड़े का जो साउंड होता है ना वो हिनिनाना होता है। ने माने क्या होता है? हिनिनाना। ग्रंट माने क्या होता है? बुड़बुड़ाना। जैसे किसी आदमी का कोई चीज इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो वो बुड़ ग्रंट करता है। लेकिन जब पिग सुअर बोलती है ना तो वो भी ग्रंटिंग होता है। पिग ग्रंट्स ना, पिग ग्रंट्स। Yes. ओके। स्क्रीच होता है फटी आवाज जब आती है तो वो स्क्रीच होता है। ये जानते हो जैसे जब आप चलते हैं, जब जूता में छेद वगैरह हो जाता तो स्क्रीच करता है। इवन दरवाजा बंद करते समय, खोलते समय भी स्क्रीच करता है। लेकिन दरवाजे की आवाज को एक वर्ड और कहते हैं, ग्रोन, GROAN। जब जूता से आवाज निकलती तो स्क्रीच। अच्छा, स्क्रीच क्या होता है? चूचू चीची। कहने का मतलब जब इस तरह की आवाज कौन निकालता है भाई? चूचू चूहा, चूचू चूहा निकालता है। चीची मंकी, मंकी। तो इस तरह से चूचू चीची की आवाज, चूहे की आवाज, मंकी की आवाज, इट इज स्क्वीकिंग। सो दीज आर डिफरेंट साउंड्स। देखिए केवल एक नहीं, जो भी सारी चीजें हैं सब कराना है। कहां कहां उसका यूज है सारी चीजें बतानी है आपको। नेक्स्ट है, बड़ी हंसी आती है कि जितना चिल्लाया जाए, जितना लंबा लंबा फेंका जाए, उतना ही मैं देखता हूं कि YouTube पे सब्सक्राइबर्स और शेयर्स और लाइकिंग, नाइस सर, गुड सर, ग्रेटेस्ट सर, पता नहीं कौन कौन सी, अगर उनका जो है एप्लॉज में अगर कोई हेवन तक सीढ़ी हो जाए तो वहां तक आप पहुंचा देते हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि एक गंभीर टीचिंग करते हैं। 25 साल से जो आदमी पढ़ा रहा है वो चीखेगा नहीं, वो पढ़ाएगा। तो आप लोग कोशिश करो कि क्लास को पढ़ने की कोशिश करो, जुड़ने की कोशिश करो, शेयर भी करो, क्योंकि हो सकता है कि हम चिल्लाएं नहीं लेकिन जो बताएंगे वो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। नेक्स्ट, एप्लॉज। ये देखिए एप्लॉज जो वर्ड है वो एप्लॉड से बना है, APPLAUD। एप्लॉड मीन्स प्रशंसा करना, ठीक है। तो प्रशंसा के सबसे नजदीक क्या है? अप्रूवल है भाई, स्वीकृति देना, सहमति देना। कंडेमनेशन तो आलोचना होती है, हो नहीं सकता है। अटैक हो नहीं सकता है, तो इसके सबसे नजदीक का वर्ड अप्रूवल है। हार्ड नट टू क्रैक, ये आपका इडियम आया था, इसकी मीनिंग पूछा गया था 2018 के CPO मेंस में। तो हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है जिसको डिफिकल्ट टू सॉल्व, जिसको सॉल्व करना डिफिकल्ट हो। चले हम आगे के वर्ड्स देखते हैं जो 2018 में पूछे गए हैं। देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, जो बहुत बड़ी संख्या में जो साथ में स्विम करने वाली जो फिश है, तो जब जो फिश है वो कई एक ग्रुप में एक बड़ी संख्या में जब एक साथ होते हैं तो उनको बोलते हैं शॉल, ठीक है। हर्ड क्या होता है? हर्ड होता है एनिमल्स का झुंड, जानवरों का जो झुंड होता है वो एनिमल्स का जो झुंड है, दैट इज हर्ड। ब्रॉड क्या होता है? ब्रूड क्या होता है? जानवरों या पक्षियों का जो झुंड होता है वो ब्रूड होता है। अच्छा, ब्रूड वर्ग के रूप में जब आदमी कुछ सोचता रहता फालतू, वो भी ब्रूडिंग होती है। अब देखिए, कैश होता है गुप्त भंडार, जो किसी चीज का गुप्त भंडार होता है, जहां कोई चीज छिपा के रखी जाए, वो कैश होता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसका एंटोनिम पूछा गया था, इमेसिएटेड। इमेसिएटेड माने होता है दुबला पतला, दुबला पतला। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? फैट। अच्छा, एक वर्ड और होता है स्टर्डी। स्टर्डी माने मजबूत, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, ये भी इसका एंटोनिम हो जाता है।
ठीक है। लीन दुबला पतला ये तो सिनोनिम ही है। थिन पतला। श्रिंक माने क्या होता है? श्रिंक माने कोई चीज पतला होना, वो अलग की चीज है। सिकुड़ना, श्रिंक माने सिकुड़ना। तो एंटोनिम इसका जो है इमेसिएटेड का हो जाएगा आपका फैट, मोटा, क्योंकि इसका मतलब दुबला पतला होता है। अगला जो क्वेश्चन आया था आपने देखिए, सारे वर्ड्स आपको बताए जाएंगे। आप लोग ये जो आपका सेक्शन है इसको बिल्कुल मत छोड़िए। जितने भी आज तक के सीपीओ, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, जितने भी वर्ड्स आए हैं वो सब आपको मिल जाएंगे यहां पे। तो आप लोग अच्छे ढंग से ये जो सेक्शन है इसको देखते रहें। अ रूम और बिल्डिंग विद इक्विपमेंट, कोई रूम या बिल्डिंग जिसमें इक्विपमेंट हो फॉर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक एक्सरसाइज करने के लिए जो रूम या बिल्डिंग हो और जिसमें इक्विपमेंट भी लगा हो, वो होता है आपका जिम्नासियम। जिम्नासियम होता है। डॉर्मिटरी क्या होता है? डॉर्मिटरी आप जानते हैं कि स्टेशंस वगैरह पे जो छोटे छोटे ब्लॉक रहते हैं जहां पे पैसेंजर्स आराम करते हैं कुछ पैसे देके, वो डॉर्मिटरी होता है। कॉन्वेंट क्या होता है? कॉन्वेंट होता था, ये बना ही ऐसे है कि जो नन्स होती थी, क्रिश्चियन नन्स होती थी, वो जो है एक जगह रहती थी और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। तो वो जो प्लेस होता था नन्स के रहने का, वो कॉन्वेंट होता था। इन्फर्मरी क्या है? इन्फर्मरी होता है कि छोटे जो रूम्स होते हैं और उन रूम्स में आपकी मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं। बच्चे वगैरह को चोट लग जाए तो वो जाके वहां पे अपना डिस्पेंसरी वगैरह करते हैं। सर दर्द कर रहा, पेट दर्द कर रहा, थोड़ी बहुत दवा भी रखते हैं। उस रूम को इन्फर्मरी कहते हैं। जिम्नासियम मैंने बता दिया। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। एंटोनिम इसका पूछा गया था, स्पार्स, बड़ा अच्छा वर्ड है। देखिएगा, जब कोई जो एरिया होता है उसमें बहुत ही बिरला यानी दूर दूर कोई पॉपुलेटेड होता है तो उसके लिए वर्ड होता है स्पार्सली या थिनली पॉपुलेटेड। स्पार्सली या थिनली पॉपुलेटेड यानी कि जहां बहुत कम पॉपुलेशन, जैसे कि रेगिस्तान वगैरह स्पार्सली या थिनली पॉपुलेटेड होते हैं। ठीक है। इसका एंटोनिम क्या होता है? थिकली पॉपुलेटेड या डेंसली पॉपुलेटेड। जहां बहुत घनी बस्ती होती है, जहां घने ढंग से लोग रहते हैं, है ना, वो होता है थिकली या डेंसली पॉपुलेटेड। तो देखिए यहां पे उसका पूरा यूज, उसके आसपास के वर्ड्स सारे बताए जाएंगे। ये आप में मदद करता है। अच्छे ढंग से पढ़िए, इस ढंग से पढ़िए। तो स्पार्स का जो एंटोनिम है वो हो जाएगा, स्पार्स माने बहुत कम, तो बहुत कम का उल्टा क्या होगा? पर्याप्त, एबंडेंट। एबंडेंट। स्कैंट क्या होता है जानते हो? स्कैंट होता है बहुत कम, लेकिन ये होता क्या जानते हो? जैसे जहां बहुत कम बरसात होती है वो स्कैंटी रेन कहते हैं, बहुत कम बरसात। स्कैंट माने भी बहुत कम होता है ना। तो स्पार्स तो स्कैंट का एक तरह से सिनोनिम है। स्पार्स माने भी कम, स्कैंट माने भी कम। थिन माने दुबला पतला भी होता है, लेकिन थिन माने कम भी होता है। जैसे मैंने बोला ना, स्पार्सली पॉपुलेटेड, थिनली पॉपुलेटेड, जो कम घनत्व वाला पॉपुलेशन होगा, जहां कम लोग रहते हैं। जहां बहुत ज्यादा घनत्व वाली जनसंख्या होती है, थिकली पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड, ये है। ये स्कैंट क्या होता है? स्कैंटी रेन होता है ना, बहुत कम बरसात। तो इस तरह से इन सारे वर्ड्स पे आपको डिस्कशन किया गया, उसके आसपास की चीजें बताई गई। अगर आप सही ढंग से काम करते हैं, मैं आपको बताऊं कि पूरा यूट्यूब चैनल मानना, पूरा यूट्यूब चैनल मानना, क्या इस तरह से सारी चीजें, उसके आसपास की चीजें, सब कुछ बहुत हार्डली आपको, हम नहीं कह रहे कि नहीं मिलेगा, लेकिन शायद ही कुछ लोगों के पास मिले। तो अगर आप रियल में एक इन डेप्थ स्टडी चाहते हैं, एक ऐसी स्टडी चाहते हैं जिससे कि आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, केवल एसएससी, एनडीए, सीडीएस और एसएससी, आपका सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो ही नहीं, कोई भी एग्जाम, एनडीए, सीडीएस, कोई भी एग्जाम, तो हमारे जो रेगुलर हम वीडियोस दे रहे हैं
उनको कतई मिस न करें, उन पे काम करें, देखें। और एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके लिए इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और इतना शेयर कर दें कि बिल्कुल वायरल हो जाए, और साथ में खुद तो सब्सक्राइब करें और औरों से भी सब्सक्राइब कराएं। मैं राजीव पाठक, प्रयागराज पाठशाला की ओर से एक बार बहुत बहुत थैंक्स।